हेलो एवरीवन, वेट लॉस जर्नी में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है कि हमेशा मैं कहते रहती हूँ कि हेल्दी खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी खाइए। तो कुछ हेल्दी ऑप्शन भी तो बताने होंगे कि क्या हेल्दी खा सकते हैं हम। तो जब भी आपका मंचिंग करने का मन करे, जब भी ऐसा हो कि अचानक से भूख लग रही है, तो उस वक्त हम क्या खा सकते हैं। तो आज के वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी जो आप खा सकते हो गिल्ट फ्री होके। ठीक है, तो पहली चीज़ है काला चना, रोस्टेड ब्लैक चना जो मार्केट में मिलता है। आप उसको खरीद के अपने बैग में टिफिन में रख सकते हो कि जब भी आपको ऐसा कभी हंगर अटैक आए तो आप उसको खा सकते हो। अगर आप घर में हो और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप बॉइल्ड चना भी ले सकते हो। चने को बॉईल करके भी खा सकते हो या रोस्टेड काला चना भी खा सकते हो। दोनों बहुत ही हेल्दी है और बहुत देर तक वो आपके भूख को कंट्रोल करेंगे। धीरे धीरे पचता है ये, तो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है। सेकेंड चीज, आप बॉइल्ड एग खा सकते हो। अब बॉइल्ड एग जब आप खाते हो तो ट्राई एंड अवॉइड की एग योक। ठीक है, आप 1 से 2 एग वाइट खा सकते हो बॉइल्ड एग का। अगर आप घर में हैं तो ऑमलेट भी खा सकते हैं एग योक निकाल के। तो सेकंड वाज बॉइल्ड एग। थर्ड चीज है, गर्मियों का दिन है, आप छाछ पी सकते हैं, लेकिन छाछ आप शाम से पहले पीजिए, रात के टाइम पे मत पीजिए। बहुत लोगों को कफ की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए छाछ को आपको सूरज ढलने से पहले पीना होता है। छाछ पीने से ना ही आपका सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, बल्कि आपकी बॉडी को कूल भी रखता है बहुत ज़्यादा। और ये भी फीलिंग होता है, अगर आप छाछ पियोगे खाना खाने के बाद, लंच के बाद में, जब भी आपको हंगर अटैक सा लग रहा है या मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो ये मीठे की क्रेविंग को भी बंद करता है छाछ, और साथ के साथ में बहुत देर तक आपको फुल करके रखता है, तो आपको बहुत जल्दी से भूख नहीं लगने वाली है। नेक्स्ट चीज क्या है, मखाना। मखाना हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है। मखाना यानी कि लोटस सीड, जो हम लोग व्रत में बहुत ज्यादा खाते हैं, वो आप नॉर्मल डेज में भी खा सकते हो एज अ स्नैक आइटम। कैसे खाएंगे मखाने को? रोस्टेड मखाना खाएंगे, मतलब खाली बर्तन को गैस पे चढ़ा दिया, हल्के आंच पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दिया और उसको आप खाइए। नमक अवॉइड करिए, और अगर आपको नमक डालना है तो आप डालिए सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। जो रेगुलर सॉल्ट हम खाने में डालते हैं वो मत डालिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, लेकिन दोपहर की बनी हुई सब्जी बची हुई है, तो वो सब्जी आप एक बाउल खा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उस सब्जी में आलू नहीं होना चाहिए, और अगर पनीर ना हो तो भी बेटर है। ठीक है, तो सब्जी आप एक कटोरी खा लीजिए, बहुत फीलिंग होता है और हेल्दी होता है। कोई भी फ्रूट या सब्जी जब हम खाते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और इसीलिए क्या होता है, वो आपको बहुत देर तक फुल रखता है, बहुत जल्दी उसके बाद आपको भूख नहीं लगती है। और इसी से चलते हैं नेक्स्ट आइटम में, जो कि है एप्पल। एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो आप दिन में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं। अगर आप और कोई फ्रूट लेना चाहते हो, जैसे कि ऑरेंज, गोवा या कोई और सीजनल फ्रूट, तो आप देख लीजिए कि आप उसे दिन में खा सकते हो या रात में खा सकते हो, क्योंकि बहुत से फ्रूट्स हैं जो हमें रात में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि अमरूद, गोवा नहीं खाना चाहिए। कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा रस होता है वो फ्रूट रात को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे वाटर रिटेंशन होता है। अगर आपको नहीं पता वाटर रिटेंशन क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है वाटर रिटेंशन पे, प्लेलिस्ट का नाम है लूज योर वेट डोंट लूज योर माइंड। उस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो जितने भी रस वाले फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट्स आप सूरज ढलने से पहले खाएंगे, और एप्पल आप कभी भी खा सकते हैं। नेक्स्ट चीज और क्या खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं अगर भूख लग रही है। अगर आपने स्प्राउट्स खाया तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। ये सारे आइटम्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारे ऐसे हैं कि जब भी आपको हंगर अटैक आ रहा है, कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा है, आप तब खा सकते हो। और ये सारे आइटम्स ऐसे हैं कि जो आपको इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर दोबारा भूख लगने नहीं देंगे। ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होके धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेंगे, बहुत देर तक आपको फुलनेस रहेगी, आपके नेक्स्ट मील तक फुलनेस दे देगा ये आपको। और क्या चीज़ खा सकते हैं हम लोग, भेलपूरी। भेलपूरी खा सकते हैं, मुरमुरे या मूढ़ी जिसको हम कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नमकीन मसाला वगैरह ना डालें, आप मिनिमम डालें, जैसे कि प्याज, टमाटर, ऐसी चीज़ें डालें, इंस्टेड ऑफ कि बहुत सारा मार्केट का नमकीन वगैरह डाल दिया। याद रखिए, कोई भी मंचिंग ऑप्शन जो भी मैं बोल रही हूँ, इसमें से कोई भी पैकेज्ड फूड नहीं है। पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, ठीक है, वो जंकी कैटेगरी में आ जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा और क्या चीज़ खा सकते हैं,
कुकुम्बर, खीरा आप खा सकते हो। खीरे में पानी बहुत है, फाइबर बहुत है, बेनिफिट्स बहुत है, नेगेटिव कैलोरी फूड है ये आपका। और अगर आप एक खीरा खा लोगे, जो आपने इससे पहले खाना खाया उसको डाइजेशन में भी वो हेल्प करता है, साथ के साथ ये आपकी मीठे की क्रेविंग को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। तो ये सारे आइटम्स हैं, आपको इसमें से जो भी पसंद है आप वो चीज़ मंचिंग ऑप्शन के लिए रख सकते हैं। मैं कई बार क्या करती हूँ कि 2-3 ऑप्शन रेडी रखती हूँ, जैसे कि रोस्टेड चना जो मार्केट से एक बार खरीद लिया, एक डिब्बे में भर के रख लिया, बैग में एक छोटे से टिफिन में डाल के रख लिया कि कभी भी खाना है तो उसको निकाल के खा लो। सेम चीज़ मैं मखाने के साथ करती हूँ। तो मखाना और चना तो ऑलवेज रेडीली अवेलेबल है घर पे, जब कहीं जा रहे हैं एक एक डिब्बे में दोनों को रख लिया। और घर पे हूँ अगर तो खीरा काट के खा लिया, या कोई फ्रूट खा लिया, या अगर कोई वेजिटेबल बनी थी जो थोड़ी बची हुई है जैसे कि लौकी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, उसको खा लिया, कभी कभी छाछ पी लिया। तो जब आपके पास ऐसे वैरायटीज होंगी ना तो आपको क्या होगा, बोरियत नहीं आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि हाय फिर से वही काला चना खाना है, फिर से वही स्प्राउट्स खाना है, फिर से वही मखाने खाने हैं। आप हर दिन अलग अलग भी खा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना होगा, पहले से चीज़ों को खरीद के रखना होगा। स्प्राउट्स बनाना है तो 1-2 दिन पहले से ही उसकी तैयारी शुरू करनी होगी। तो आप ऐसे अपने मील्स को प्लान कर सकते हो। आपको बेहतर पता है कि आपको किस वक्त हंगर अटैक्स आते हैं, जैसे कि मोस्टली हंगर अटैक ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आते हैं, या फिर लंच और शाम का जो भी टिफिन या जैसे मैं डिनर करती हूँ शाम को उसके बीच में आते हैं। तो उस टाइम के लिए ये सारे स्नैक आइटम आप यूज़ करिए। प्लीज़ बिस्किट, नमकीन, कुछ भी पैकेज्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, जूस, इसको मत लीजिए। So that's all for today's video, folks. I will see you again in another video with a new topic on weight loss. Thank you so much for watching.